परमेश्वर के दैनिक वचन। मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 1। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 6 से 8। पर मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूं, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। आओ पहले इस अंश पर नजर डालें। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। मैंने ये अंश क्यों चुना है? इसका परमेश्वर के स्वभाव से क्या संबंध है? इस पाठ में पहली चीज जो हम जानते हैं वो है कि ये सब्त का दिन था, लेकिन प्रभु यीशु बाहर गया और अपने चेलों को मकई के खेतों में ले गया। इससे भी ज्यादा विश्वासघाती बात ये रही कि वे मकई की बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। व्यवस्था के युग में यहोवा परमेश्वर की व्यवस्था थी कि लोग सब्त के दिन यूं ही बाहर नहीं जा सकते और गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। बहुत सी चीजें थीं जो सब्त के दिन नहीं की जा सकती थीं। प्रभु यीशु द्वारा किया गया ये कार्य उन लोगों के लिए पेचीदा था जो एक लंबे समय से व्यवस्था के अधीन रहे थे और इसने आलोचना भी भड़काई। जहां तक उनके भ्रम और इस बात का संबंध है कि यीशु ने जो किया उसके बारे में उन्होंने किस प्रकार बात की, हम फिलहाल उसे एक ओर रखेंगे और पहले इस बात की चर्चा करेंगे कि प्रभु यीशु ने सभी दिनों में से सब्त के दिन ही ऐसा करना क्यों चुना और इस कार्य के द्वारा वो उन लोगों से क्या कहना चाहता था जो व्यवस्था के अधीन रह रहे थे। ये इस अंश और परमेश्वर के स्वभाव के बीच का संबंध है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। जब प्रभु यीशु आया तो उसने लोगों को यह बताने के लिए अपने व्यावहारिक कार्यों का उपयोग किया कि परमेश्वर ने व्यवस्था के युग को अलविदा कह दिया है और नया कार्य शुरू किया है, और इस नए कार्य में सब्त का पालन करना आवश्यक नहीं है। परमेश्वर का सब्त के दिन की सीमाओं से बाहर आना उसके नए कार्य का बस एक पूर्वाभास था। वास्तविक और महान कार्य अभी आना बाकी था। जब प्रभु यीशु ने अपना कार्य प्रारंभ किया तो उसने व्यवस्था के युग की बेड़ियों को पहले ही पीछे छोड़ दिया था और उस युग के विनियम और सिद्धांत तोड़ दिए थे। उसमें व्यवस्था से जुड़ी किसी भी बात का कोई निशान नहीं था। उसने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया था और अब उसका पालन नहीं करता था, और उसने मानव जाति से आगे उसका पालन करने की अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए तुम यहां देखते हो कि प्रभु यीशु सब्त के दिन मकई के खेतों से होकर गुजरा
और प्रभु ने आराम नहीं किया। वो बाहर काम कर रहा था और आराम नहीं कर रहा था। उसका ये कार्य लोगों की धारणाओं के लिए एक आघात था और इसने उन्हें सूचित किया कि वो अब व्यवस्था के अधीन नहीं रह रहा था और उसने सब्त की सीमाओं को छोड़ दिया था और एक नई कार्यशैली के साथ वो मानव जाति के सामने और उनके बीच एक नई छवि में प्रकट हुआ था। उसके इस कार्य ने लोगों को बताया कि वो अपने साथ एक नया कार्य लाया है जो व्यवस्था के अधीन रहने से उभरने और सप्त से अलग होने से आरंभ हुआ था। जब परमेश्वर ने अपना नया कार्य किया तो वो अतीत से चिपका नहीं रहा और वो अब व्यवस्था के युग की विधियों के बारे में चिंतित नहीं था, न ही वो पूर्ववर्ती युग के अपने कार्य से प्रभावित था, बल्कि उसने सप्त के दिन भी उसी तरह से कार्य किया जैसे वो दूसरे दिनों में करता था। और सप्त के दिन जब उसके चेले भूखे थे तो वे मकई की बालें तोड़कर खा सकते थे। ये सब परमेश्वर की निगाहों में बिल्कुल सामान्य था। परमेश्वर अपना बहुत सा नया कार्य करने के लिए जिसे वो करना चाहता है और नए वचन कहने के लिए जिन्हें वो कहना चाहता है, एक नई शुरुआत कर सकता है। जब वो एक नई शुरुआत करता है तो वो न तो अपने पिछले कार्य का उल्लेख करता है न ही उसे जारी रखता है, क्योंकि परमेश्वर के पास उसके कार्य के अपने सिद्धांत हैं। जब वो नया कार्य शुरू करना चाहता है तो ये तब होता है जब वो मानव जाति को अपने कार्य के एक नए चरण में ले जाना चाहता है और जब उसका कार्य एक उच्चतर चरण में प्रवेश करता है। यदि लोग पुरानी कहावतों या नियमों के अनुसार काम करते रहते हैं या उनसे चिपके रहते हैं तो वो इसे याद नहीं रखेगा या इसका अनुमोदन नहीं करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पहले ही एक नया कार्य ला चुका है और अपने कार्य के एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। जब वो नया कार्य आरंभ करता है तो वो मानव जाति के सामने पूर्णतः नई छवि में, पूर्णतः नए कोण से और पूर्णतः नए तरीके से प्रकट होता है ताकि लोग उसके स्वभाव के विभिन्न पहलुओं और उसके स्वरूप को देख सकें। ये उसके नए कार्य में उसके लक्ष्यों में से एक है। परमेश्वर पुरानी चीजों से चिपका नहीं रहता या पुराने मार्ग पर नहीं चलता। जब वो कार्य करता और बोलता है तो ये उतना निषेधात्मक नहीं होता जितना लोग कल्पना करते हैं। परमेश्वर में सब कुछ स्वतंत्र और मुक्त है और कोई निषेध नहीं है, कोई बाधा नहीं है। वो मानव जाति के लिए आजादी और मुक्ति लाता है। वो एक जीवित परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जो वास्तव में सच में मौजूद है। वो कोई कठपुतली या मिट्टी की मूर्ति नहीं है और वो उन मूर्तियों से बिल्कुल भिन्न है जिन्हें लोग प्रतिष्ठापित करते हैं और जिनकी आराधना करते हैं। वो जीवित और जीवंत है और उसके कार्य और वचन मनुष्यों के लिए संपूर्ण जीवन और ज्योति, संपूर्ण स्वतंत्रता और मुक्ति लेकर आते हैं
क्योंकि वो सत्य, जीवन और मार्ग धारण करता है। वो अपने किसी भी कार्य में किसी भी चीज के द्वारा विवश नहीं होता। लोग चाहे कुछ भी कहें और चाहे वे उसके नए कार्य को किसी भी प्रकार से देखें या कैसे भी उसका आकलन करें, वो बिना किसी आशंका के अपना कार्य पूरा करेगा। अपने कार्य और वचनों के संबंध में वो किसी की भी धारणाओं या उस पर उठी उंगलियों की, यहां तक कि अपने नए कार्य के प्रति उनके कठोर विरोध और प्रतिरोध की भी चिंता नहीं करेगा। परमेश्वर जो करता है उसे मापने या परिभाषित करने, उसके कार्य को बदनाम करने, नष्ट भ्रष्ट करने या उसे नुकसान पहुंचाने के लिए संपूर्ण सृष्टि में कोई भी मानवीय तर्क या मानवीय कल्पनाओं, ज्ञान या नैतिकता का उपयोग नहीं कर सकता। उसके कार्य में और जो वो करता है उसमें कोई निषेध नहीं है। वो किसी मनुष्य, घटना या चीज द्वारा लाचार नहीं किया जाएगा, न ही उसे किसी विरोधी ताकत द्वारा नष्ट भ्रष्ट किया जाएगा। जहां तक उसके नए कार्य का संबंध है, वो एक सर्वदा विजयी राजा है और सभी विरोधी ताकतें और मानव जाति के सभी पाखंड और भ्रांतियां उसकी चरण पीठ के नीचे कुचल दिए जाते हैं। वो अपने कार्य का चाहे जो भी नया चरण संपन्न कर रहा हो, उसे निश्चित रूप से मानव जाति के बीच विकसित और विस्तारित किया जाएगा और उसे निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व में तब तक अबाध रूप से कार्यान्वित किया जाएगा जब तक कि उसका महान कार्य पूरा नहीं हो जाता। ये परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता और बुद्धि, उसका अधिकार और सामर्थ्य है। इस प्रकार प्रभु यीशु सब्त के दिन खुले तौर पर बाहर जा सकता था और कार्य कर सकता था, क्योंकि उसके हृदय में मानव जाति से उत्पन्न कोई नियम, ज्ञान या सिद्धांत नहीं थे। उसके पास केवल परमेश्वर का नया कार्य और उसका मार्ग था। उसका कार्य मानव जाति को स्वतंत्र करने, लोगों को मुक्त करने, उन्हें प्रकाश में रहने देने और उन्हें जीने देने का मार्ग था। इस बीच जो मूर्तियों या झूठे ईश्वरों की पूजा करते हैं, वे सभी प्रकार के नियमों और वर्जनाओं से नियंत्रित हर दिन शैतान के बंधनों में जीते हैं। आज एक चीज निषिद्ध होती है, कल दूसरी। उनके जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं है। वे जंजीरों में जकड़े हुए कैदियों के समान हैं, जिनके जीवन में कहने को कोई खुशी नहीं है। निषेध क्या दर्शाता है? ये विवशता, बंधन और बुराई दर्शाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी मूर्ति की आराधना करता है, तो वो एक झूठे ईश्वर और बुरी आत्मा की आराधना कर रहा होता है। इस तरह की गतिविधियां शामिल होने पर निषेध साथ आता है। तुम ये या वो नहीं खा सकते, आज तुम बाहर नहीं जा सकते, कल तुम अपना खाना नहीं बना सकते, परसों तुम नए घर में नहीं जा सकते। विवाह और अंत्येष्टि के लिए, यहां तक कि बच्चे को जन्म देने के लिए भी कुछ निश्चित दिन ही चुनने होंगे। इसे क्या कहा जाता है? इसे निषेध कहा जाता है। यह मानव जाति का बंधन है।
और ये शैतान और बुरी आत्माओं की जंजीरें लोगों को नियंत्रित कर रही हैं और उनके हृदय और शरीर को अवरुद्ध कर रही हैं। क्या ये प्रतिबंध परमेश्वर के साथ विद्यमान रहते हैं? परमेश्वर की पवित्रता की बात करते समय तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए, परमेश्वर के साथ कोई निषेध नहीं है। परमेश्वर के वचनों और कार्य में सिद्धांत हैं, किंतु कोई निषेध नहीं है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर सत्य, मार्ग और जीवन है।